मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। मैं फ़िरदौस अली हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा मौजू हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, जिसमें हम उनकी सवाने हयात पर एक नज़र डालेंगे और ये जानेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से क्या फ़रमाया है। महर इमामत के 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जिनकी विलादत 5 रजब सन 1221 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई और महज 42 साल की उम्र में 3 रजब 254 हिजरी में ज़हर दगा से आपको शहीद कर दिया गया। आपकी इमामत का 32वां साल था जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनको नूर हिकमत मीरासे अंबिया और अपने जद के तबर्रुकात अता किए और अपने बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मनसब इमामत पर मबूस किया। जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इस दार फ़ानी को अलविदा कहा, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक महज 40 साल थी। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों के नाम एक ख़त लिखा, जिसके बारे में अहमद बिन ईसा का बयान है कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का एक ख़त इब्न राशिद के पास था, जिसको आपने अपने चाहने वालों के नाम तहरीर फरमाया, जो बगदाद, मदाइन और उनके आस पास के इलाक़ों में रहते थे, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बख़ैर व आफ़ियत हूँ। दुरूद भेजता हूँ अल्लाह के नबी और उनकी आल पर। वाज़ेह हो कि मैं अबू अली बिन राशिद को हुसैन बिन अब्दुर्रब का और उनसे पहले लोगों का जो हमारे वकीलों में से थे, उनको कायम मकाम बनाता हूँ और उनको उन तमाम चीज़ों का वली बनाता हूँ जिसके वली हमारे वकील उससे पहले थे, ताकि वो मेरे हुकूक वसूल करें। मैंने उसको तुम लोगों पर मुकर्रर व मुंतखब किया है। अल्लाह तुम लोगों पर रहम फरमाए। तुम लोग मेरे हक़ का सारा माल उसके हवाले कर दो और उसको अपने दिल में बुरा ना महसूस करो। अल्लाह के हुक्म की इताअत में जल्दी करो। उसे अदा करके अपने माल और दौलत को हलाल कर लो। नेकी और परहेज़गारी में लोगों की मदद करो। गुनाह और सरकशी में किसी का साथ ना दो। अल्लाह से डरो कि अल्लाह तुम लोगों पर रहम फरमाए। तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ताकि तुम्हें अगर मौत आ जाए तो उस वक्त तुम बाईमान ही रहो। ऐ लोगों, ये याद रखो, इसकी इताअत मेरी इताअत है, इसकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। लिहाजा वो रास्ता इख्तियार करना कि अल्लाह तुम्हें उसका अज्र दे और तुम लोग अपने फ़ज़्ल व करम में इजाफ़ा करो। बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्क देने वाला करीम है। वो अपने बंदों पर बड़ा रहीम व मेहरबान है। हम और तुम सभी परवरदिगार आलम की अमानत हैं और उसके हिफ्ज़ व अमान में हैं। मैंने ये ख़त ख़ुद अपने हाथ से तहरीर की है। अल्लाह की बेइंतहा हम्द और बहुत बहुत शुक्र। अब यहाँ पर ज़रा सोचिए कि इमाम ने अपने चाहने वालों के लिए जो तहरीर फरमाया, उस पर हम किस कदर अमल कर रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं। क्या यही वो राह है जिस पर चलने को इमाम ने कहा है? हरगिज़ नहीं। आज के दौर में हम दुनियावी लज्जत में मसरूफ़ हो गए, जबकि ये दुनियावी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मौत का फ़रिश्ता किसी भी वक्त आकर दबोच सकता है। ये दुनिया कुछ ही लम्हों की क़यामगाह है। ये हमारे और आपके लिए इम्तिहान गाह है। हकीकी ज़िंदगी तो इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। लेकिन हम इस मुख्तसर सी दुनियावी ज़िंदगी की खातिर आखिरत को भुलाए बैठे हैं और दुनिया की चकाचौंध में गुम हो गए। हम ये भी भूल बैठे कि इस जहां में आने का हमारा असल मकसद क्या है। हमने यहाँ की ज़िंदगी के लिए तो बेइंतहा इंतज़ाम किए, लेकिन आखिरत के लिए हमारी क्या तैयारी? कैसे उस तवील सफ़र को तय करेंगे? अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगियों से हमें ये दर्ज दिया है कि हमें कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने अखलाक से, रफ्तार व गुफ्तार, हुस्न सलूक, सब्र व इस्तिक़ामत से, अपने हर एक अमल से ये बताया कि किस तरह ज़िंदगी को कामयाब किया जाए। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो खुदा से डरेगा लोग उससे डरेंगे, जो खुदा की इताअत करेगा लोग उसकी फरमाबरदारी करेंगे। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कभी ऐसा ज़माना आए जिसमें अदल इंसाफ को जुल्म व जौर पर गलबा हो, तो किसी को किसी के बारे में बदगुमानी करना हराम है।
جب تک اس کی برائی کا علم حاصل نہ ہو جائے، اور جب کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ جس میں ظلم و جور کو عدل و انصاف پر غلبہ ہو جائے، تو کسی کو کسی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے جب تک اس کے بارے میں نیکی کا علم نہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔